हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, लास्ट लेक्चर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में कुछ ऐसे इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक है, और कुछ ऐसे प्राइम एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं जो इरेड्यूसिबल नहीं होते। ओके, उसी में एक इंपॉर्टेंट हम लोग नोट देखे थे कि कोई भी अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें एवरी प्राइम एलिमेंट क्या होता है, इरेड्यूसिबल होता है, ठीक है। बट कन्वर्स करेक्ट नहीं है, मीन्स के इंटीग्रल डोमेन में भी कुछ ऐसे इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था। उसी में मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिखाया था इस सेट का, ठीक है, और वो कहा था कि उसमें इस तरह का जो एलिमेंट है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो है बट प्राइम नहीं है। तो कुछ बच्चों का क्वेरी आया कि ये कैसे, इसको प्रूफ करके दिखाइए सर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ इरेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट क्या था, ठीक है, ताकि यहाँ से हम लोगों का सारा चीज़ एकदम मोहब्बत से चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है। इरेड्यूसिबल एलिमेंट, अगर हम किसी एलिमेंट ए को बोलेंगे इरेड्यूसिबल तो कब बोलेंगे जी, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे फैक्टराइजेशन में, ठीक है, कि अगर मैं एलिमेंट ए को ब्रेक करता हूँ बी इंटू सी में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से आइदर जो है बी और सी वो क्या होना चाहिए, वो आपका यूनिट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई अगर एक यूनिट होगा देन हमारा ए क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा ए इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। जबकि अगर आप प्राइम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो प्राइम एलिमेंट, ठीक है, ए को ही ले लेता हूँ, ए मेरा प्राइम एलिमेंट कब होगा, तो यहाँ पे आपका प्राइम एलिमेंट डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। इरेड्यूसिबल एलिमेंट हमारा फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जब हम उसको फैक्टर करें तो आइदर फैक्टर उसका एक यूनिट होना चाहिए। ओके, और जब प्राइम एलिमेंट की बात करते हो तो प्राइम में आप लेते हो डिविजिबिलिटी में, ठीक है, कि अगर ए मान लो किसी प्रोडक्ट बी इंटू सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ए बी सी सारे सेट से ही होंगे, सेम सेट से होंगे, ठीक है। तो ए अगर किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, आइदर ए बी को डिवाइड करना चाहिए या तो ए सी को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, देन ए हमारा क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 5, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसका इरेड्यूसिबिलिटी, तो उसके लिए हम इसको फैक्टर करेंगे तो दो एलिमेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो भी एलिमेंट आपको लेना है वो आपको सेट से लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो इस सेट में किस तरह का एलिमेंट होता है, तो आप जानते हो a प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस 5, ठीक है। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जहाँ ए बी हमारा क्या होगा जी, सेट ऑफ इंटीजर से होगा, ठीक है। ओके, तो नो डाउट आप देख सकते हो कि इंटीजर इसी का एक सबसेट होगा। अगर हम b को 0 कर दें तो सारे एलिमेंट इंटीजर के बचेंगे, ठीक है। तो हम कुछ इंटीजर भी ले सकते हैं और इस तरह के फॉर्म के एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को इसको ब्रेक करना हो तो सिर्फ एक ही यहाँ पे सिंगल वे है, 1 इंटू 1 प्लस रूट माइनस 5, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका यहाँ पे नहीं है इसको लिखने का, इन फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एक ही तरीके से ये ब्रेक होगा, यूनिक वे है ब्रेक करने का। और यहाँ पे आप मोहब्बत से देख रहे हो कि ये जो 1 हम यूज़ किए हैं, 1 इज़ क्या, 1 इज़ यूनिट, ये हमारा यूनिट है, ठीक है, ऑफ जेड रूट माइनस 5, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट है, इस सेट का ये यूनिट एलिमेंट है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो और इसका कोई अनदर वे नहीं है और इसको हम बस ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, हेंस इट इज़ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, इज़ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। अब आइए प्राइम एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो प्राइम एलिमेंट देखना देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा। हम लोग जब पढ़ेंगे ना यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, तो उसमें आपको इस तरह का एक नहीं, आपको इस तरह का आप चाहो तो हज़ारों एलिमेंट ढूंढ सकते हो जो कि इरेड्यूसिबल होगा बट प्राइम नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। सिंपल आइडिया ये है ना कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 1 प्लस रूट माइनस 5 इसको और 1 माइनस रूट माइनस 5 इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट सेट का होगा, ठीक है। ए को 1 बी को 1 लेंगे तो ये मिलेगा, ए को 1 बी को -1 लेंगे तो ये मिलेगा, दोनों हमारा सेट का एलिमेंट है, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये प्रोडक्ट है हमारा, इसको आप कीजिएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 5 ये आपका 6 आ जाएगा, यानी 6 है, ये क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब नो डाउट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 प्लस रूट माइनस 5, 1 प्लस रूट माइनस 5 क्या है, ये डिवाइड करता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को, ठीक है। नो डाउट ये इसको क्या कर रहा है जी, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, इस प्रोडक्ट को ये डिवाइड कर रहा है, देख पा रहे हैं ना, चूँकि सेम ये आपका डिविजिबल एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो दूसरा फैक्टर तो साथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 5 है, ठीक है,
ये क्या कर रहा है, ये हमारा डिवाइड कर रहा है 6 को, ठीक है, ये 6 है। ओके, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + √-5 क्या कर रहा है जी, ये हमारा डिवाइड कर रहा है 2 × 3 को, ठीक है। अब आ गया ये जो हमारा एक्चुअल जो डेफिनेशन का जो फ्रेम है उसमें आ गया कि ये एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 × 3 को। बात समझ में आ रही ना। तो आपका लॉजिक कहाँ से लेना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो चूंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन का ये एक पार्ट है, सो इस मल्टीपल को तो ये पक्का डिवाइड करेगा। यानी हम यहाँ से कहेंगे कि 1 + √-5 क्या करता है, 6 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 × 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको जब डायरेक्टली यहाँ से उठाना है, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्म है ये आपका यहाँ से मेन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करता है बट, लेकिन आप देखोगे कि 1 + √-5 नाइदर डिवाइड 2, ठीक है, नॉर 1 + √-5 डिवाइड 3, ठीक है। अब ये दोनों में से किसी पार्ट को डिवाइड नहीं करता, ना ही ये 2 को डिवाइड कर रहा है, ना ही ये 3 को डिवाइड कर रहा है। और कैसे करेगा ये आप देख रहे हो कि एक आप हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ओके। ये हमारा √-5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इधर हमारे पास में क्या है जी, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी प्योरली रेशनल नंबर को कहाँ से डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है हमारे पास में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ना ही ये इसको डिवाइड करता है, ना ही ये इसको डिवाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू प्राइम, अगर ये प्राइम होता तो दोनों में से किसी एक को डिवाइड करता। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मोहब्बत से कि 1 + √-5 क्या है जी, आपका नॉट प्राइम है, इज़ नॉट प्राइम, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बोला था कि ये एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, बट ये क्या है, प्राइम नहीं है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप इसका अगर माइनस वाला पार्ट लोगे तब भी आप दिखा सकते हो मोहब्बत से, ठीक है। माइनस यहाँ पे आप लोगे तो यहाँ पे आप -1 ले लोगे, और -1 भी क्या है, यूनिट है, तो अगेन वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। और अगेन ये प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा और फिर आप देख सकते हो कि आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, इससे ये सब हमारे पास में सिंगल एग्जांपल नहीं है, मैं आपको कुछ इसी तरीके से दिखा सकता हूँ। आप देख लो 2√-5 को, ठीक है। इस तरह का आप बहुत तरह का सेट बना सकते हैं। ये भी अगेन देखिएगा ना तो इसी का एलिमेंट है, √-5, ठीक है, इसी का एलिमेंट है ये, ओके। आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नो डाउट ये इरिड्यूसिबल है, इज़ इरिड्यूसिबल, ठीक है जी। इसको चेक करने का जरूरत है नहीं, जैसे ऊपर किए वैसे करेंगे, ठीक है। बट अब आप देखो 2 + √5 को आप 2 - इसका आप कंजुगेट लीजिएगा माइनस में, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ रफ में, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 × 4 और +5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 2 + √-5 क्या कर रहा है जी, ये हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, 9 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 9 है और प्रोडक्ट को तो ये डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसी का एक पार्ट है, ठीक है। और 9 क्या है मेरा, 3 × 3 है। अब दोनों 3 है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 + √-5 क्या है जी, 3 को तो डिवाइड करता ही नहीं है, तो किसी भी पार्ट को ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका इरिड्यूसिबल है, बट क्या है, बट नॉट प्राइम, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत तरह का एलिमेंट छांट सकते हैं, सिर्फ इसी में नहीं, आप इसमें देखो, ठीक है, Z√-3 में देखो आप, इसमें आप देखो, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैं ले लेता हूँ 1 +, अच्छा जो भी मैं प्लस में ले रहा हूँ उस फैक्टर को आप माइनस में भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एलिमेंट है नो डाउट, ठीक है। जैसे वो डिफाइन होता है वैसे ये भी डिफाइन होता है, इसमें भी इस तरह के एलिमेंट होंगे a + b √-3, ठीक है। जहाँ पे हमको a b कहाँ से लेना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या है, आपका इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, इज़ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। लेकिन प्राइम नहीं है, बट नॉट प्राइम, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, बट नॉट प्राइम कैसे, ठीक है। आइए चेकआउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे भी आप देखोगे मोहब्बत से, तो इसी को मैं इसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + क्या हो जाएगा, 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि 1 + √-3 क्या करता है जी, डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। 4 क्या है मेरा, 2 × 2 है, मतलब इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो फैक्टर है ये नाइदर आप किसी भी 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई ये प्राइम नहीं है। इस तरह से ना आप इसी में, अब इसी सेट में आप बहुत सारे एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ले लेते हो यहाँ पे, ठीक है, 1 + आप बस लेते जाना 3√-3 ले लेना, ठीक है, 1 + 3√-3। तो आप देखिएगा ना कि वहाँ पे आ जाएगा आपका 9 3 जा 27 और 1 28 आ जाएगा। अब 28 हमारा क्या होगा, 7 × 4 होगा, ठीक है। तो किसी एक को भी डिवाइड नहीं, बहुत तरह का अपना, असल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स ले रहे हो ना, तो ये क्या है, ये नॉट UFD है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सेट है हमारा, ये क्या है जी, ये नॉट UFD, ये UFD नहीं है,
मतलब ये यूनिकली फैक्टराइज नहीं होता है इसका एलिमेंट। इसका कुछ एलिमेंट है जो कि दो तरीके से फैक्टराइज होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 6 को हम लोग 2 × 3 भी लिखते हैं, और 6 को हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं फैक्टर में, ठीक है। तो 6 दो तरीके से फैक्टर हो रहा है, मतलब ये यूनिकली फैक्टर नहीं होता है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलते हैं, हम लोग लास्टली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप नॉट UFD में से, जैसे ये भी हमारा नॉट UFD है, ये जो है ना Z√-3, ये भी हमारा क्या है जी, नॉट UFD है। इसमें भी आप देख पा रहे हो कि हमारा एक ही एलिमेंट 4 है, जो कि 2 × 2 भी लिखा जाता है, और जब हम लोग इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 + √-3 × 1 - √3, ठीक है। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, तो 1 + 3 a + b a - b, ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी 4 है, और 2 × 2 को भी 4 बोलते हैं। तो 4 को दो तरीके से फैक्टर किया जा रहा है, यानी ये यूनिकली फैक्टर नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉट UFD। ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप, ठीक है। बस लेते जाओ और देखते जाओ, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ Z√-7 में, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। और असल में 1+ इसलिए लेते हैं ना कि शॉर्ट पड़ता है, ठीक है, वरना आप कुछ कॉम्प्लेक्स और भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, क्या 3 + √-7, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। इसको लेकर देखिए, ये इसी का एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट होगा ना वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा रहना है, बस स्क्वायर रूट वाला फॉर्म आपका चेंज करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको A और B क्या लेना है जी, इंटीजर्स लेना है, ठीक है। तो नो डाउट इसको ले सकते हैं। अब आप देखिएगा, इसको इसके कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, a + b a - b, तो क्या आ जाएगा, तो 9 और +7 आपको आ जाएगा 16, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। 16 आ जा रहा है। और अब आप देखोगे कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो 3 + √-7 है, ठीक है, 3 + √-7 ये क्या कर रहा है जी, ये हमारा 16 को डिवाइड कर रहा है। चूँकि इसका कंजुगेट लेंगे तो 3 + ये और 3 - ये, उसको तो ये डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 16 को डिवाइड कर रहा है, और 16 मेरा 4 × 4 है, तो नाइदर 4 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी भी 4 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, इज़ इरिड्यूसिबल बट नॉट प्राइम, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है, कि बिकॉज ये नॉट UFD है, ये सब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, ठीक है। और नॉट UFD मतलब नॉन UFD जो है ना, एक ज़ख़ीरा होता है, एक हमारे पास में कह सकते हो कि एक हमको ढेर मिल रहा है, बल्क में मिल रहा है, जहाँ से आप ऐसे एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं जो कि इरिड्यूसिबल हैं बट प्राइम नहीं है, ठीक है। तो बहुत तरह का ऐसा एलिमेंट मिलेगा, आप ढूंढते जाएंगे तो, बट हमको दिखाने के लिए कि एलिमेंट भी काफ़ी है, इसलिए मैंने आपको कहा था डायरेक्टली कि 2, 3 और +-1√-5 ये क्या होता है, आपका प्राइम होता है बट इरिड्यूसिबल नहीं होता है। तो भाई वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया था, बट अब जब आप लास्टली UFD पढ़ लोगे तो समझ में आ ही जाएगा, बट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे, ओके। तो आपको फाइनली देखो ये नोट भी याद रखना है, क्या जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, इंटीग्रल डोमेन में, इन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, कोई भी आप प्राइम एलिमेंट लोगे, ठीक है। तो प्राइम एलिमेंट के बारे में डाउट नहीं है कि वो क्या होगा, वो आपका इरिड्यूसिबल होगा, ये पक्का होगा, ठीक है। अगर कोई प्राइम है तो वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा अच्छा, लेकिन हम लोग ये इसका कन्वर्स क्या जानते हैं, ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो मतलब कुछ आपके पास में इरिड्यूसिबल एलिमेंट होंगे जो कि प्राइम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। मतलब देयर एग्जिस्ट इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स, ठीक है, इन इंटीग्रल डोमेन विच इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। और हम लोग इसका बहुत सारा एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है, अलग अलग सेट्स में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि बहुत तरह का आप अलग अलग इस तरह का नॉन UFD लीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, आप ढूंढ के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ऐसा एलिमेंट दिखाना है जो कि इरिड्यूसिबल है, ठीक है, बट प्राइम नहीं है, तो आप यहाँ से दिखा दोगे। लेकिन आपको ऐसा एलिमेंट दिखाना है जो कि हमारा प्राइम एलिमेंट है और इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन में तो संभव नहीं है, जो कि इंटीग्रल डोमेन में जो भी प्राइम एलिमेंट होगा वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा एलिमेंट दिखाना है, ए प्राइम एलिमेंट विच इज़ नॉट इरिड्यूसिबल, विच इज़ नॉट
इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ, हमको जाना पड़ेगा नॉन इंटीग्रल डोमेन में, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था लास्टली लेक्चर में कि अगर आप इस तरह से कोई लेते हैं Z6 जो कि नॉन इंटीग्रल डोमेन है, Z4 ऐसा लीजिएगा, तो इसमें आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि एक प्राइम एलिमेंट तो होगा अंडर डेफिनेशन, बट वो इरिड्यूसिबल नहीं होगा, ठीक है। बट एग्ज़ाम ये, चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमको जो जिस पे हमको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, जो आगे तक जाता है फील्ड, तो फील्ड चूँकि हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइम नहीं है इन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो आई होप पीछे का लेक्चर भी आपने देखा है तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते चलिए, लास्टली जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक आपको यहाँ पे चलते चलते एक आपको टास्क देता हूँ, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Z स्क्वायर रूट माइनस, ठीक है, -7 ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें आप सोचिएगा किसके बारे में, 1 प्लस रूट -7 के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल बट नॉट प्राइम, ठीक है। कैसे, बस आप करके देखिएगा, हाँ कितने तरीके से कर सकते हैं ये भी आप करके देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक ये ले लो, एक इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बैठ के देखिएगा, इस तरह का आपको हर इस तरह का नॉन यूएफडी में, जैसा मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, आपको बहुत तरह के एलिमेंट मिलेंगे जो इरिड्यूसिबल होंगे बट प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा केयरफुल भी रहना है आपको। ऐसा मत अब याद कर लीजिएगा कि हम ऐसा कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो वो इरिड्यूसिबल होगा बट प्राइम नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कंजुगेट से, ठीक है, जैसे ये मैं ले लेता हूँ, ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके कंजुगेट से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये आपका आ जाएगा 7, 4 7 11, ठीक है। अब देखिए 11 को आप किसी और तरीके से दो एलिमेंट में फैक्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्या आ गया है, ये एक इंटीजर प्राइम आ गया है, ठीक है। तो ये फैक्टर होगा, रिकम्पोजिट होता तभी फैक्टर होता। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर आप लिखिएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट -7 को, ठीक है, तो आप लिखिएगा क्या कि ये डिवाइड करता है किसको, 11 को, ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए अब 11 को जो है हम एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, बस इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, कोई भी एक दूसरा तरीका होता इसको ब्रेक करने का, तो हम वहाँ से प्रूफ कर देते कि हाँ ये किसी पार्ट को प्रूफ नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही तरीका है, बस ऐसे ही लिख सकते हो। और यहाँ पे नो डाउट ये जो है अपने इट्स सेल्फ को ये डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 रूट -7 डिवाइड इट्स सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइम एलिमेंट का डेफिनेशन के किसी एक पार्ट को डिवाइड करना चाहिए, सो ये डिवाइड कर रहा है। सो ये जो है हमारा क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, इज इरिड्यूसिबल, ठीक है, एल्सो प्राइम, ये आपका प्राइम एलिमेंट भी है, ठीक है। तो अब ऐसा आपको कुछ नहीं याद कर लेना है कि भाई इस तरह का जो भी फॉर्म होगा, सब कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो इरिड्यूसिबल होंगे बट प्राइम नहीं होंगे, बट सारे नहीं, ठीक है। तो उसका लॉजिक वही है कि जब भी आप फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट को उसके कंजुगेट से, तो अगर वो कंपोजिट नंबर आता है देन डेफिनेटली वो आपके दो इंटीजर प्राइम में भी टूट सकता है, ठीक है। तब वहाँ से आपको काउंटर मिल जाएगा ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये प्राइम नहीं है। बट अगर इन जनरल आपको इंटीजर प्राइम मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला 11 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 5, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उस केस में वो प्राइम एलिमेंट ही रहेगा, ठीक है। तो चलो आप इसके बारे में सोचना। इसी में एक मैं और एलिमेंट देता हूँ, ठीक है, 3 रूट -7, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट जो आप सोच सकते हैं, तो आप इसको आप देख सकते हैं 9 7 ये 16 आ जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर ही आपका इरिड्यूसिबल होगा बट प्राइम नहीं होगा। तो आप बैठ के सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आप बैठ के सोचो। मैं ये जो मैं एलिमेंट दे रहा हूँ, तो नो डाउट ये इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट 7 से पहचानिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 6 इस तरह का 5 प्लस स्क्वायर रूट -3, ठीक है। तो 5 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये कहाँ से आएगा जी, तो ये हमारा आ जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, Z रूट -3 से, ओके। तो इस तरह का बहुत सारे एलिमेंट आगे भी पढ़ेंगे यूएफडी में, कोई अभी हटाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग यूएफडी पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत तरह का इस तरह का एलिमेंट का आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। एक एलिमेंट मैं और दे देता हूँ आपको, ठीक है। आप सारे एलिमेंट्स के बारे में बैठ के सोचिएगा तो आपको अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है जी। जैसे 2 प्लस रूट -3, इसके बारे में आप सोचना, ठीक है। कौन इरिड्यूसिबल होगा, प्राइम नहीं होगा, कौन इरिड्यूसिबल भी होगा, प्राइम भी होगा, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सोचना है। आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है। आई होप अब आप यहाँ तक आसानी के साथ में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मुझको लगता है डाउट आपका क्लियर हो गया है,
ठीक है, उसी में मैंने आपको कुछ यूएफडी के बारे में बता दिया। और लास्टली भी हम लोग जब पीआईडी पढ़ेंगे, ठीक है, ईडी पढ़ेंगे, यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे, तो हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस 1 to 1 सबको देखते जाइए, ठीक है, कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत अभी भी रह जाता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।